पर ये छोटी लोमड़ी क्लीन निकल गई, क्लीन। अच्छी तरह से जानती हूँ कि सेजल तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर क्या जरूरत थी उसके बेडरूम में जाने की? ऐसा क्या था उसके बेडरूम में जो जो मैं तुम्हें नहीं दे पाती? ये मेरे को इतना डांट रही है, तो अपने बच्चे को कितना डांटेगी? मुझे तो फिर भी इसको खाली कुछ ही महीने झेलना है, पर बच्चे को तो पूरी जिंदगी इसकी कट 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 सुननी पड़ेगी। हे अम्मे माता, उस बेचारे बच्चे की मदद करना। उसकी तुम सुन भी रही हो मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ? नहीं। ओ मैं कह रही थी, सॉरी। हाँ, वो क्या है ना कि मेरा शैम्पू खत्म हो गया था और सेजल का कमरा ही पहले पड़ा, तो मुझे लगा कि मैं उसके कमरे में से जाके शैम्पू ले लेती हूँ। तुम्हें अब से कुछ भी चाहिए होगा तो मुझसे मांगोगी, और किसी से नहीं। मैं तुम्हें सब ला कर दूंगी। टली क्या? मेरे को बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को लाएगी? वैसे भी तुम्हारा फ्रूट्स खाने का टाइम हो गया। कितनी चिक चिक करती है टन्नू, तेरा क्या होगा? हे मेरे भगवान जी। हाँ, फोन। 6 बजे सनसेट कैफे। मैं आ रही हूँ, फिर तेरे को बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। उसको मारने का थोड़ी है टेढ़ी, खाली डराने का है ना। तो इतना बड़ा चाकू रख इसको। ये मस्त है, इससे मस्त चटका लगेगा, अक्ल ठिकाने आ जाए। पर अगर इससे नहीं माना तो ये, और अगर इससे भी नहीं माना तो ये। अब तो जो कोई भी है ना, आजा, तेरे को गंजा करके भेजूंगी। आइला, वो नीचे तो इधर ही बच गए। इससे पहले कि तेरी अम्मा सोरवरी है, निकल टेढ़ी भाग यहाँ से जल्दी। टेढ़ी कहाँ जा रही हो? वो मेरी नई सहेली की तबीयत बहुत खराब है, उसी को अस्पताल देखने जा रही हूँ। अकेले क्यों जा रही हो? चलो मैं भी चलती हूँ। तू भी चलेगी? हाँ चलो। क्या बात है शौरवरी बहू? अरे वो टेढ़ी अपनी की फ्रेंड को मिलने जा रही थी, अकेली थी। मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। क्यों? तो ये कोई बच्ची है जो कहीं गुम जाएगी? और शौरवरी बहू, बेटा तुम पेट से हो, इसलिए जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो ना, तुम घर से बाहर मत जाया करो। अरे कहीं किसी का धक्का वक्का लग गया, कुछ हो गया तो जाने दो इसे। जाओ बेटा तुम जाओ। सही बोला दादी जी आपने, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हो के गुम हो जाऊंगी या मेरे को कुछ हो जाएगा। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। सरवरी दीदी आप घर पे रहो और अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी से जाके जल्दी से वापस आती हूँ। हाँ बाय बाय। संभल कर जाना टेढ़ी। तुम चिंता मत करो, वो ठीक रहेगी। मुझे ऐसे क्यों लगे टेढ़ी मुझसे झूठ बोल कर गई है?
यहाँ बैठ जाते, आते जाते सब लोग एकदम क्लियर नजर आएंगे। आजा बेटा, तू जो कोई भी है। 6:05 हो गए, अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। कोई मैसेज भी नहीं। अम्बे मौत की। टेनी, फूफा जी आपने मेरे को मैसेज किया था। हैं? मैसेज? कौन सा मैसेज? अच्छा, वो कॉफी शॉप वालों का मैसेज आया था कि आज यहाँ 6 से 7 के बीच में फ्री कॉफी मिलने वाली है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। क्या मस्त माइंड ब्लोइंग बात करती है। आजकल के जमाने में ना कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, इस कैफे के बारे में मैं कह सकता हूँ तुझे कि किसी और को फ्री कॉफी मिले ना मिले, तुझे जरूर मिलेगी। पता है क्यों? क्यों? 1 मिनट, जिगर भाई आओ ना जरा। भरत भाई, ये कैफे है ना हमारे प्रिय मित्र जिगर भाई का है। जिगर भाई, मीट टेनी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपना पार्थिन है, ये उसकी मस्त माइंड ब्लोइंग साली है। एकदम सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की है और मेरी तरह ने मस्त माइंड ब्लोइंग मजाकिया भी है। नहीं, अब इसको ना मस्त माइंड ब्लोइंग कॉफी पिला दो आपके यहाँ की। हाँ, अभी लोग फर्स्ट क्लास लाया। लगता तो नहीं कि ये मैसेज फूफा जी ने भेजा होगा, पर फिर ये इधर कैसे पता लगाना पड़ेगा। फूफा जी, आपको तो अभी अस्पताल का टीम चल रहा है ना, वो भी एकदम बिजी वाला, तो आप इधर कैसे? अरे मेरा जो अस्पताल है ना, इधर से मस्त माइंड ब्लोइंग 2 मिनट की दूरी पे है, इसलिए जब भी ब्रेक मिलता है ना तो इधर आ जाता हूँ और मस्त माइंड ब्लोइंग कॉफी पीता हूँ। हाँ, लेकिन तू इधर क्या कर रही हो अभी अकेली? मैंने आपको भी बोला ना मैसेज आया था फ्री कॉफी का, तो मैंने कहा फ्री कॉफी पी लेते हैं, और फिर मैंने अपनी एक सहेली को भी बुला लिया, इस बहाने उससे भी मिल लूंगी, तो बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। तो इंतजार कर रहे हैं ना, तो मस्त माइंड ब्लोइंग तेरी सहेली जब तक नहीं आती है तब तक हम दोनों इंतजार करते हैं साथ में। है नहीं फूफा जी, आपको इतना बड़ा अस्पताल जो आपको संभालना होता है, मैं अकेले कर लूंगी इंतजार, आप जाओ। नहीं, तू पाप की साली है ने, इस नाते से तू मेरी भी रिश्तेदार हुई ने मस्त माइंड ब्लोइंग, तो तुझे अकेले कैसे इंतजार करने दे सकता हूँ? हैं? आओ चलो बैठते हैं, बैठो। अरे इधर की कॉफी ने बहुत मस्त माइंड ब्लोइंग होती है। अरे जिगर भाई, कॉफी लाओ ने। फर्स्ट क्लास माइंड ब्लोइंग कॉफी है। लो मस्त माइंड ब्लोइंग कॉफी पी के देख। सरस छे। किधर है वो मैसेज वाला? अभी तक आया क्यों नहीं? वो आएगा भी तो कैसे पता चलेगा मेरे को? मैंने तो उसको कभी देखा भी नहीं है। क्या बात है टेनी, मस्त माइंड ब्लोइंग चेकिंग आउट बॉयज। हाँ, मैं सब समझता हूँ। अभी ने बापूजी को बोल के ने तेरी चट मंगनी पट ब्याह करवाना पड़ेगा मस्त माइंड ब्लोइंग। जय फूफा जी, यहाँ कोई टेढ़ी की टक्कर का है ही नहीं। मैं तो ऐसे ही। अच्छा सही कहा तुमने, यहाँ तुम्हारे टक्कर का कोई नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि अकेले आना, लेकिन तुम इतने बरसों बाद मिलने जा रहे हैं हम। मजा तो तब आएगा ना जब यहाँ सिर्फ होंगे हम और तुम, तीसरा कोई नहीं। चलो હું નીકળો, કામ છે। એન્જોય કરો કોફી। क्या बात है टेनी,
मैसेज में इतना घुस गई, मस्त माइंड ब्लोइंग शॉक हो गई, सब ठीक है नहीं? सब बराबर से फूफा जी। वो जो मेरी सहेली आने वाली थी ना, उसका भी अभी मैसेज आया कि वो नहीं आएगी, कुछ काम में फंस गई है तो थोड़ा सेट हो गई मैं। अच्छा ये बात है। तो अभी मैं क्या सोच रही थी, कॉफी भी पी लिया, सिर्फ मिल लिया, अभी मैं निकलती हूँ, है ना? अरे एक मिनट। अरे भाई घर जा रही है ना तू? ऐसे कैसे अकेले जा रही है? तुझे घर जाना है ने तो मैं तुझे मस्त माइंड ब्लोइंग ड्रॉप करता हूँ ने। नहीं, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मेरी वजह से कितना टाइम पास। मैंने कहा ने तू मेरी रिश्तेदार है, तू मेरा कुछ फर्ज बनता है, इसलिए मैं तुझे मस्त माइंड ब्लोइंग ड्रॉप करूंगा। मैं गाड़ी लेके आता हूँ, तू इधर से जल्दी बाहर आ। आपकी बात कैसे टाल सकता है कोई? आजा जल्दी। गई वो पहले पानी में। ना जिद्दी आदमी है ना, अभी मैं घर पे क्या जवाब दूंगी सबको। ये कहाँ हो? ये फोन भी नहीं लगता। पार्थ सुनो ना, अच्छा तुम आ गए, टेनी को फोन लगाओ ना, पूछो ना वो कहाँ है, ठीक है कि नहीं है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और कहाँ है टेनी? वो बाहर गई है, लेकर गई है कि वो अपनी किसी फ्रेंड को हॉस्पिटल में मिलने जा रही है। मैंने कहा मैं चलती हूँ, पर वो तो बस निकल ही गई। फोन करो ना, पूछो ना वो कहाँ है, उसने खाया पिया भी है कि नहीं, पता नहीं किस हालत में। You know what? जब तुम ये प्यारी सी चिंता करती हो ना तो बहुत क्यूट लगती हो। रिलैक्स, तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रही हो। बेकार में टेंशन नहीं ले रही हूँ पार्थ, वो प्रेग्नेंट है। मैं अगर प्रेग्नेंट होती तो क्या तुम मुझे इस तरह अकेले इतनी देर तक बाहर जाने देते? नहीं ना। मैं फोन इधर। अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हें बताकर गई थी ना? बस शौर्वरी माना कि वो हमारी सरेगेट है, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी भी तो है ना, जिसे जीने का उसे पूरा हक है। हमारा बच्चा, अब हमारे बच्चे को लेकर हम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, ये बात तो तुम मानती हो ना? अच्छा सुनो ना, तुम्हें पता है आज ऑफिस में बहुत काम था, बैंड ही बज गई, एकदम बॉडी बहुत एक है। सुनो ना, इतना ना थोड़ा बैक मसाज दे दोगी प्लीज? शौर्य, ये यार अरे फूफा जी, थैंक यू वेरी मच मेरे को छोड़ने के लिए। अभी आप निकलिए और चल बबुआ को मेरा जय श्री कृष्णा बोलना। हाँ अरे ऐसे भाग के कहाँ जा रही है? मैं मस्त माइंड ब्लोइंग इस घर का जवाई हूँ, तो घर के अंदर तो आऊंगा ना, चाय तो पीऊंगा ना। चाय पिलाएगी ना? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है अकेले अकेले आना फूफा जी, है ना? तो आप अगली बार आना, चल बबुआ को भी साथ लाना और जयू को भी साथ लाना, तो मैं अपने हाथों से चाय बना के आपको पिलाऊंगी। हाँ वो तो ठीक है, उनके साथ आऊंगा तब भी चाय पीऊंगा और खाना भी खाऊंगा। लेकिन अभी घर का जवाई आया है और बाहर से ही चला जाएगा तो मस्त माइंड ब्लोइंग बुरा लगेगा ना घर वालों को। तो मैं अंदर आ रहा हूँ, गाड़ी पार्क करके तो यहीं रुकना। शौर्वरी को पता चल गया कि मैं अकेले कैफे में गई थी तो मेरे को पक्का मार डालेगी। भगवान करे कि बस शौर्वरी है ना नीचे ना हो। श्रीनाथ जी बचा लो ना आज मेरे को आप। हमारे दिल की बात ये तो यही है। सत्यानाश। भानुशाली परिवार के इकलौते मस्त माइंड ब्लोइंग दामाद का सबको जय श्री कृष्णा। अरे कुमार, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आओ बेटा बैठो। पजामा बिल्कुल आप बैठो। 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 अरे टैनी, तुम फूफा जी के साथ आप लोग कहाँ मिल लिए? अरे वो अपना सनसेट कैफे है ना रेस कोर्स रोड पे, ये वहीं पे बैठी थी, अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। अब इसकी फ्रेंड तो आई नहीं, मैं उसे वहां मिल गया, तो हमने साथ में कॉफी पी और फिर मैंने सोचा मस्त माइंड ब्लोइंग इसे घर पे ड्रॉप कर देता हूँ, इसलिए आ गया।
इस गंवार ने अब कॉफी की दुकान पे भी जाना शुरू कर दिया। यानी बेटा तुम तो कह रही थी कि तुम हॉस्पिटल जा रही हो अपने दोस्त को देखने के लिए। अस्पताल ही गई थी दादाजी, पर वो क्या है ना कि कैफे अस्पताल से 2 ही मिनट दूर है, तो मैंने कहा अपनी एक और सहेली से मिल लेती हूँ। अभी घर के बाहर निकली हूँ तो सब कप खत्म ही कर देती हूँ ना। एक मिनट, वो सनसेट कैफे के आसपास ने दूर दूर तक खाली हमारा मस्त माइंड ब्लोइंग हॉस्पिटल है। तो तुम्हारी फ्रेंड हमारे हॉस्पिटल में थी, क्या नाम है? अभी फूफा जी उसको छुट्टी मिल गई है, तो नाम जान के क्या करोगे? हमारे हॉस्पिटल में मेरे जैसे मस्त माइंड ब्लोइंग डॉक्टर है ना, तो जल्दी इलाज हो जाता ना, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, तो छुट्टी मिल गई होगी नहीं? तुमसे जरा बात कर। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। कुछ खाया तो होगा नहीं तुमने? विटामिन की गोलियां ली? और पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ से तुम टैक्सी में गई या रिक्शा में? अरे मेरी माँ, मैंने बाहर कुछ नहीं खाया, तेरी विटामिन की गोली भी खाई और ऑटो में नहीं गई, गर्मी में टैक्सी में ठंडी हवा खा के गई। अभी मैं निकलूंगा। तुम कुछ बोलोगे भी? हाँ देखो, तुम अगली बार घर के बाहर जाओगी तो मुझे या शोरूम में से किसी एक को अपने साथ लेकर जाओगी, समझी? समझी, समझ गए। अभी जाओ। तुमने बहुत छूट दे रखी है इसे पूछा क्यों नहीं? कहाँ गई थी? अकेले क्यों गई? मुझे क्यों नहीं लेकर गए? अरे पर तुमने कहा बोलो तो मैंने बोल दिया। अब अगर तुम कहते कि पूछो तो मैं पूछता ना, पर तुमने तो कहा ही नहीं पूछने को, तो मैं कैसे पूछता? अब बताओ, इसमें मेरी गलती है या तुम्हारी? और अरे एकदम चौकस, हाँ गुलाबी कपड़ों में मस्त, एकदम गुलाबी पहन के गुलाबी गुलाबी चमक रही आज में से उस पे। हेलो, गुड मॉर्निंग जाने मन। ओ जाने मन के बच्चे, जल्दी बता तेरा नाम क्या और तू चाहता क्या है? हाँ इतना खाए काहे के लिए करती है जाने मन? अपन बता देगा ना कि अपन कौन है। देख फिलहाल अपन ने तेरे को ये बताने के लिए फोन किया है कि अपन ने तेरे लिए एक सरप्राइज भेजा है, उसे जल्दी से खोलने का और चेक करने का और मुझे बताने का कि कैसा लगा। ओके? क्या बोला तू? हाँ हेलो हेलो, सरप्राइज?